हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारत की गरीबी के बारे में बात करेंगे। आज भारत की जो कंडीशन है, आज किसी भी इंडेक्स में देख लीजिए, चाहे भुखमरी के इंडेक्स में देख लीजिए आप, 127 देशों में 105वें स्थान पर आज भारत की कंडीशन है भुखमरी पे। मतलब हम पाकिस्तान से भी नीचे कंडीशन में रहे। और भारत के कई राज्यों में ऐसी असमानताएं हैं। तो कई राज्य तो पनप रहे हैं, फूल रहे हैं, लेकिन कई राज्य हमारा बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, असम है। इन राज्यों में इतना बुरा हाल है। इन राज्यों में किसी प्रकार की कोई सरकारी सार्वजनिक सुविधा नहीं है। जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिकरण, गवर्नमेंट किसी भी तौर पर इस पर काम नहीं कर रही है। तो इसे गवर्नमेंट को इस पर बहुत ही अपने मानसिक रूप से और बहुत ही अपनी चिंताजनक रूप से इस पर काम करना चाहिए। और लोगों को, वहाँ के लोगों को ये सुविधा मिलनी चाहिए कि वो किसी भी संसाधनों से अभाव में न रहें। और भारत की जो विकास दर है, जो जीडीपी है, आप देखोगे 2023-24 में 9.2% रही, जबकि भारत की जो 24-25 में जीडीपी रही है वो 6.5% रह गई। अब ये बताइए, भारत की जो वृद्धि दर है, जो विकास दर है, इस तरीके से घटती चली जाएगी तो भारत की किस कंडीशन में, जो आर्थिक स्थिति है वो क्या कंडीशन में रहेगी। और हमारे लोगों की जो सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनना है हमारे भारत के अंदर। जो सामाजिक आर्थिक कंडीशन है, मतलब बहुत गंभीर स्थिति में होती चली जा रही है। इसी आधारों पर भारत में किसी भी प्रकार की कोई ऐसा उपलब्धि नहीं हो पा रही है जो लोगों को वहां से कुछ अपने भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, वो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा सोच पाए। भारत की जो इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे, जो आपको अभी मैंने बताया ये कि 2023-24 की रिपोर्ट है, वो भारत की 6.5% है जीडीपी। तो अगर इस तरीके से हमारी जो विकास दर है भारत की वो कम होती चली जाएगी तो भारत की कहाँ पर आप देखोगे। जबकि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम 5 मिलियन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। जल्द ही भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या है? ये एक गुमराह किया जा रहा है। कैसे अर्थव्यवस्था बनाएंगे? हमारे ऐसे राज्य हैं, आप बिहार की जो राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर इतना बुरा जो गरीबी की हालत में है, तो क्या वहाँ की सरकार या सेंट्रल सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर पा रही है जो वहाँ के लोगों को शहरों में, जैसे दिल्ली जैसे, महाराष्ट्र जैसे, पंजाब जैसे शहरों में जो उन्होंने पलायन करना पड़ रहा है, ऐसा पलायन करने की कंडीशन क्यों आए? वो अपने राज्य में ही, अपने क्षेत्र में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ही रह करके वहाँ पे अपना रोजगार, अपना कारोबार कर सकें। क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई काम नहीं कर पा रही है? ऐसी कोई स्कीम नहीं है। और स्कीम गवर्नमेंट बनाती भी है तो वो किसी भी तरीके से कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो गवर्नमेंट पे जो बहुत बड़ा सवाल है मेरा, और इस चैनल के माध्यम से मैं बात करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट से सवाल करना चाह रहा हूँ कि वो बिहार जैसे राज्य, जो पिछड़े राज्य हैं, भारत के इतने जो पिछड़ापन है उनको दूर करे और वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे स्तर पर, वहाँ के क्षेत्र स्तर पर जो औद्योगिकरण में और रोजगार में वहाँ पे लोगों को बढ़ावा दे और वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट काम करे। और जो भारत के पिछड़े राज्य हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताया, बिहार जैसे पिछड़े राज्य हैं, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य हैं, उनमें जो इतना पिछड़ापन है, जैसे बिहार में 12-13 साल लालू यादव जी ने शासन किया, आपके 14-15 साल से नीतीश कुमार जी ने शासन किया, और भी अन्य राज्य आप देखेंगे जिन्होंने काफी लंबे समय तक वहाँ पर अपना शासन किया, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा आज तक। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इतने समय तक वहाँ के जो सीएम, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने शासन किया, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ पाया। क्या दिल्ली, महाराष्ट्र और जो गुजरात जैसे बड़े बड़े सिटी हैं, इनमें इस तरीके से बदलाव जो हुआ है, क्या इन राज्यों में क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वहाँ की सरकारें कमजोर हैं? क्या वहाँ की सरकारों पे इतनी पावर या इतनी शक्ति नहीं है जो अपने इतने उन राज्यों को डेवलप कर सके, वहाँ के लोगों को शिक्षा, रोजगार प्रोवाइड करा सके? वहाँ की सरकार क्या हल्की पड़ रही है? इसके लिए सेंट्रल सरकार को काम करना चाहिए। वहाँ के लोगों को किस तरीके से
विकास की मुख्य धारा में और संसाधनों से जोड़ना चाहिए। जो मेरी जो सेंट्रल सरकार से उम्मीद है कि वो वहाँ के लोगों को इस तरीके से विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे। वहाँ के जो पिछड़े लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी बेस्ड लोग हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के काम करे, क्योंकि सबसे ज्यादा पिछड़े लोग वहाँ पर जो असंगठित लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उन लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने का सरकार का काम, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर काम करे। और इसी के साथ सभी को